आज हम सीखेंगे HTML के कुछ बेसिक टैग। तो वेलकम चैनल, जिसमें हम वेबसाइट कैसे क्रिएट होती है सब सीखेंगे। राइट, चलिए सबसे पहले हम DS इंस्टॉल कर लेते हैं। DS का एक कोड एडिटर है जिसमें हम से एग्जीक्यूट करेंगे। फिर सबसे पहले हम सर्च बार में यहाँ लिखेंगे सॉफ्टवेयर में, देन हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ से। फिर हम खोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट साइट, DS खोलेंगे। आपको जैसा इंटरफेस मिलेगा, आप एक फोल्डर बना रखा होगा। चलो ये देखो, मैंने एक फोल्डर बना रखा है कोड से। तो आपको अगर एक कोड बनाना है तो राइट क्लिक करके न्यू टैब करके फोल्डर को आप कोई फोल्डर बना सकते हैं। अब आप इस पे जाओगे, ओपन फोल्डर को, जो आप कोड जो आप फोल्डर बनाया है वो ओपन कर लेना है इससे। तो सेलेक्ट, सबसे पहले हम करेंगे एक Shift+1। इससे हमें क्या होगा, यहाँ जनरेटेड कोड मिलेगा जो एक बिल्ट इन कोड होगा, जो बेसिक कोड होगा। अब देखो ये एमएट एब्रिविएशन मतलब कि ये कोड जो है अपने आप इंसर्ट हो जाएगा, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पैड पे होता तो हमें वही कोड को बार बार लिखने की जरूरत पड़ती। देन हम यहाँ एंटर मार देंगे तो ये पूरा अपने आप ही चल जाएगा। HTML सबसे स्टार्टिंग में होता है, फिर हेड टैग होता है। हेड टैग यहाँ बॉडी से पहले क्लोज होता है, फिर बॉडी, बॉडी क्लोज, फिर HTML सबसे लास्ट में। अब हम सबसे पहले कुछ बेसिक HTML के कोड देखेंगे। जैसे देखो, सबसे पहले हेडिंग। देखो पहले हम सबसे पहले देखते हैं कमेंट क्या होता है। कमेंट, कमेंट इन तो आपको क्या करना है, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश कर देना है फॉर कमेंट, फॉरवर्ड स्लैश प्लस कंट्रोल स्लैश। इससे आपका कोड है वो कमेंट हो जाएगा। ये हम अपने खुद को एक्सप्लेन करने के लिए किसको दिख। चलिए अब हम बेसिक कोड देखेंगे। H1, ये क्या है, हेडिंग टैग है। मतलब कि किसी वेबसाइट में हेडिंग कैसे क्रिएट करते हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट हेड, पी टैग। देखिए पी टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग होता है। इसमें हम कोई रैंडम लॉरम क्या है, एक रैंडम टेक्स्ट है जो अपने आप जनरेटेड टेक्स्ट होता है। एंटर प्रेस कर देंगे, देखिए यहाँ पे आ गया। हम इसे रन करते हैं। रन, यहाँ से हम गो लाइव कर देते हैं। लाइव, देखिए ये जो है दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग और ये है पैराग्राफ लाइन। अगर आपको लाइव सर्वर यूज करना है तो आप लिखेंगे लाइव सर्वर। देन आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। अभी इंस्टॉल है तो मैं वापस हम अपने कोड पे आ जाएंगे। हमने पैराग्राफ टैग देख लिया, हेडिंग टैग देख लिया। अब हेडिंग टैग जो होती है 6 तक होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। H6 जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट होता है। जैसे हम मैं लिख के भी दिखाया दूंगा आपको, ऐसे दिस इज हेडिंग 6, ये हेडिंग 6 थी। अब स्पैन टैग क्या होता है, स्पैन टैग होता है जैसे आपने कोई कंटेंट लिखा, फिर स्पैन टैग के बाद दोबारा कोई कंटेंट, फिर स्पैन टैग के बाद
द्वारा कोई कंटेंट लिखा। इससे क्या होगा, जैसे आपकी जो कोड है वो सारा लाइन बाय लाइन दिखेगा। देखो जैसे सारा आपको एक लाइन में, लेकिन पैराग्राफ टैग में ऐसा नहीं। पैराग्राफ टैग में अगर आपने कोई टैग्स लिखा है, फिर हमने दूसरा पैराग्राफ टैग यूज करा है, तो वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा। देखो ये है पैराग्राफ का वन टैग और ये दूसरा पैराग्राफ। तो इसमें क्या होता है, स्पैन टैग में जितना भी हमने टैग लिखा वो सब जुड़ जाता है और पैराग्राफ में अलग अलग। अब देखो डिव क्या होती है। डिव एक टाइप का कंटेनर है जिसमें हम चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। जैसे घर में हम चावल, आटा, मिर्च मसाले के सब स्टोर करके रखते हैं, वैसे डिव भी है। डिव में हम स्टोर करते हैं। जैसे कि हमने लिखा दिस इज माई। देखो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डिव वन है, लेकिन आपको तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा ना कि कितनी बड़ी है कितनी छोटी। तो हम इसके लिए एक इसमें वो दिखा देंगे कि इसका बॉर्डर कितना। तो हेड टैग के नीचे एक CSS की प्रॉपर्टी स्टाइल टैग लगा, फिर बॉडी लिखा, फिर करली ब्रेसेस लगाया, उसके अंदर हमने लिखा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक जो है उसके अराउंड, वो सॉरी सॉरी बॉडी लिख दिया मैंने, तब टिप होगा तभी वो सारे में। देखो आप जो देख पा रहे हो ये डिव के अंदर जो है, मतलब जो ये डिव है इतना स्पेस लेगी इसे। हम यहाँ से इसकी विड्थ वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से, हाइट वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड। और HTML के बेसिक टैग जैसे देखो हम आई आई टैग क्या होता है, इटैलिक। कोई भी टैक्स जो है इटैलिक हो जाएगा। दिस इज अ इटैलिक टैक्स। इटैलिक टैक्स मतलब कर्सिव हो जाएगा थोड़ा। जैसे अब हम पढ़ेंगे यू टैग। यू टैग क्या होगा, अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अंडरलाइन टैक्स। ये टैक्स जो है अंडरलाइन। अगर हमें बोल्ड लिखना है तो हम बी लिख देंगे, दिस इज बोल्ड टैक्स। इंस्टेड ऑफ अगेन अगेंस्ट कंट्रोल एस यू कैन ओनली यूज। फाइल में जाके आप ऑटो सेव ऑप्शन जो है क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप उस पर जाएंगे तो आपको वो अपने आप ही सेव मिलेगा और अपने आप ही रन मिलेगा। आपको तो बार बार कंट्रोल एस करने की जरूरत है उसके लिए। बोल्ड टैग हमने लगाया तो ये जो है हमारा बोल्ड हो गया। अब एक देखो एक BR टैग होता है। BR टैग क्या करता है, यूज फॉर ब्रेकिंग द लाइन। ये क्या होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए। हमसे कमेंट कर देंगे इसे, क्योंकि जो HTML है वो ऐसे कोड नहीं समझ पाता, वो एक हमें एरर दे देगा। अब देखो ये HTML जो है ना, एक वो होती है, मतलब हम लोअर केस में भी लिख सकते हैं, अपर केस में भी लिख सकते हैं, कोई हमारे को वो नहीं। लेकिन जो अदर लैंग्वेजेस होती हैं उसमें अपर लोअर केस का कुछ वो होता है कि हम या तो उसको अपर केस में लिख सकते हैं या तो उसको लोअर केस में लिख सकते हैं, दोनों में नहीं लिख सकते। लेकिन HTML में आप और CSS में ऐसे लिख सकते हो। अब जैसे देखो मैं यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ, इसमें भी BR और इसमें भी। तो देखो ये सारी जो है अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है, इंस्टेड ऑफ लाइन प्रिंटिंग इन वन लाइन। तो चलिए एक लिस्ट टैग भी देखते हैं। लिस्ट टैग क्या होता है, लिस्ट क्या होता है देखो, जैसे हम कोई लिस्ट बनानी होती है तो हम सबसे पहले यूएल लिखते हैं। यूएल की फुल फॉर्म क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। फिर ओएल, ओएल क्या है, ऑर्डर लिस्ट। फिर एलआई। अब देखो जो हमने ओएल लगाया है ना, उसका देखना आप बताओ
कमेंट सेक्शन में OL लगाने से क्या, तो LI फिर हमने टैग लगाया, 3 बार लगाया, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 1। अब जैसे हमें बार बार इसमें जाके फिर ऐसे एंटर करना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, ऑल्ट दबा के रखेंगे, दूसरे पे भी कर सकते हैं हम टिक। तो हम इसमें जैसे 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम इसमें कंट्रोल एस करेंगे। ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि जो हमारे 1 2 ये लिखा आएगा, अगर हम ऑर्डर लिस्ट नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, तो हमें ये बुलेट्स फॉर्म में मिलेंगे, बुलेट होंगे, ठीक है। ये कुछ बेसिक से HTML के कोड थे जो आपको देखने को मिलते हैं, ये हमारे पार्ट 1। ऐसे आप जो है वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत राइट द डाउट इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।